हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सॉफ्ट ट्रॉली बैग नॉन ब्रांडेड वर्सेस ब्रांडेड क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखने वाले हैं। नॉन ब्रांडेड बैग्स आपको 1500 रुपए से 2000 रुपए तक आराम से मिल जाते हैं, स्मॉल साइज की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ब्रांडेड है ये आपको 4000 रुपए से 6000 रुपए तक मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट दुगना या उससे ज्यादा प्राइस आपको ब्रांडेड में देना पड़ता है। तो क्या फर्क होता है, क्यों नॉन ब्रांडेड बैग्स इतने सस्ते रहते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चालू करते हैं हम लोग। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये टेलीस्कोपिक हैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ। इसका जरा क्लोजअप दिखा दो। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ अभी स्क्रूज है, स्क्रूज फ्रंट साइड से विजिबल है। वेर एज जो ब्रांडेड है इसके अंदर ये हिडन रहते हैं स्क्रूज। आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि जो अपना स्लाइडर है टेलीस्कोपिक, इसकी क्वालिटी जो है ये आप इमीडिएटली फील कर सकते हैं। ये पूरा एल्यूमिनियम है और कोटिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसका जो पिन मूवमेंट है बहुत ही सॉफ्ट और सटीक आपको मालूम पड़ता है। वेराज ये अगर नॉन ब्रांडेड है तो ये आप देख सकते हैं ये, तो दिस इज जनरली ये एमएस का रहता है, पाउडर कोटेड रहता है या कोटिंग किया हुआ रहता है। एंड पिन का आप मूवमेंट देख सकते हैं और आवाज भी आप सुनाई दे सकते हैं आपको। देखिए आवाज क्या आ रहा है और यहाँ देखिए, तो आवाज से अपने को पता चलता है कि स्मूथनेस में क्या फर्क है। हैंडल क्वालिटी ऑब्वियसली जो प्लास्टिक क्वालिटी है, मेनी टाइम्स रिसाइकल मटेरियल यूज किया रहता है। और जो ब्रांडेड बैग्स रहते हैं इसके अंदर एक वर्जिन मटेरियल यूज करते हैं लोग। ठीक है, अब आते हैं इसका जो हैंडल है इसके ऊपर आते हैं। आप देख सकते हैं इसका हैंडल, तो इसका हैंडल जो है इसके साथ मर्ज किया हुआ है। ये डिजाइन ऑफ कोर्स कई सारे ब्रांडेड बैग्स में भी मैंने देखे हुए हैं, तो मुझे इतना ये पसंद नहीं आया एक्चुअली, क्योंकि ये जब ये मैं उठाता हूँ तो ये हाथ को थोड़ा सा कट करता है। ठीक है, और दूसरी बात है इसका जो लोड है, पूरी बैग जब हम लोग उठाते हैं तो इसका पूरा लोड स्टिचिंग के ऊपर आ जाता है। वेयर एज ये अगर आप अमेरिकन टूरिस्टर वाला देख रहे हैं तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो है हैंडल कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मूथ है और ये अंदर रिवेटेड रहता है हैंडल। ओके, तो अंदर एक प्लास्टिक का मोल्डेड पार्ट रहता है जिसके ऊपर ये रिवेटेड रहता है, जो लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है ये पूरे एरिया के ऊपर। तो ये ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में काफी मायने रखता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉक का। तो यहाँ आप लॉक देखिए, तो ये जो लॉक है ये नॉर्मल लॉक है और आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी का और लुक एंड फील आप देख सकते हैं इसका कैसे है। एंड आप यहाँ आ जाइए, तो ये जो अमेरिकन टूरिस्टर वाला लॉक है यहाँ आप देख सकते हैं ये टीएसए लॉक है। तो टीएसए लॉक मतलब क्या है कि जब ये आप यूएस जैसे कंट्रीज में ट्रैवल करें तो टीएसए लॉक आपको मैंडेटरी रहता है। तो ये हाई क्वालिटी लॉक है जो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी चलता है। वेरस वो जो बैग है उसका लॉक आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब सिंपल चीजें देखते हैं, जैसे कि ये जिपर है, तो जिपर का आप कलर देखेंगे तो कलर मैचिंग नहीं किया हुआ है। वेरस इन दिस केस कलर मैचिंग किया हुआ है, तो हर कलर मैचिंग थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाता है। तो हर चीज में कॉस्ट सेविंग रहता है इनका जो नॉन ब्रांडेड बैग्स रहते हैं। अब आप यहाँ देखते हैं अगर, ओके, तो ये जो मटेरियल है ये आप देख सकते हैं, तो इसका जो क्वालिटी है तो ये थोड़ा सा थिन मटेरियल है और इसका क्वालिटी आप फील कर सकते हैं। अब ये दिखाना मुश्किल है बट ये फील कर सकते हैं कि ये बहुत ही थिन मटेरियल है। वेरज अगर आप हम लोग ब्रांडेड की बात करते हैं तो ये मटेरियल काफी थिक और काफी अच्छा क्वालिटी का है। इमीडिएटली लुक और फील, टच एंड फील से आपको पता चलता है कि इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अब ये जो ऊपर का रेक्सिन है, इस रेक्सिन की क्वालिटी की बात करेंगे हम लोग, तो रेक्सिन का क्वालिटी भी अमेरिकन टूरिस्टर और जो है ये ब्रांडेड बैग है इसका काफी अच्छा क्वालिटी है। वेराज ये रेक्सिन थोड़ा सा थिन है, ये फील से अपने को पता चलता है। जहां हम लोग थिकनेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वालिटी का है, ये पता चल जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस साइड में, तो हम लोग बात करते हैं व्हील्स की। आप व्हील देखेंगे तो जो अब ये इंडिविजुअल देखा जाए तो व्हील्स ठीक लग रहे हैं। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा थिन व्हील है एंड ये थोड़ा सा थिक व्हील है। विड्थ जो देखेंगे आप, विड्थ ऑफ द व्हील, तो ये विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा है और ये विड्थ थोड़ा सा कम है। अगेन मैंने जैसे बोला, ये प्लास्टिक में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल रहता है कि रिसाइकल मटेरियल है या ये वर्जिन मटेरियल है। बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लोड ले रहा है तो ये वर्जिन मटेरियल उन्होंने यूज़ किया रहेगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब बैग ओपन करके देखते हैं हम लोग। व्हील्स की बात की हमने, व्हील्स का फ्रीलीनेस जो है ना, ये दोनों बैग अगर वर्टिकल हम लोग खड़े करेंगे तो ये जो ब्रांडेड बैग है अमेरिकन टूरिस्टर वाला, उसमें फ्रीनेस ज़्यादा है, ये पता चल जाता है। अब अंदर से आप डिज़ाइन देखते हैं अगर, तो ये जो फ्लैप है अगेन ये बहुत ही थिन है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही थिन है। वेराज इसका जो क्वालिटी है
ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं ये थिक है और ये भी जो है ये अच्छी क्वालिटी है। क्वालिटी का इमीडिएटली पता चल जाता है। बाद में आप देखेंगे तो ये जो कंपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ है ये ऊपर के साइड में है, ठीक है। तो आपको ये पूरा थिकनेस जो है, ये थिकनेस के अंदर आप यहाँ स्टफिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूटिलिटी वाइज भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी का तो मैंने बताया ऑलरेडी, ये क्वालिटी अच्छा है। और इसमें आप देखेंगे तो ये कंपार्टमेंट है, ये फुल कंपार्टमेंट है और यहाँ एक ट्रांसपेरेंट कंपार्टमेंट भी दिया गया है। वेयर इस केस में आप देखेंगे तो ये जो थिकनेस है, ये जो ऊपर का ढक्कन है उसका जो थिकनेस है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्टिचिंग जो है ना ये नीचे किया हुआ है उन्होंने। ये स्टिचिंग अगर यहाँ होता था तो मैं पूरा यहाँ पूरा स्टफ करके उसके अंदर ये जिपर लगा के बंद कर सकता था। एक तो एक ही जिपर है, नीचे है, तो यहाँ कुछ मटेरियल अगर मैंने रखा तो जब भी मैं ये ढक्कन बंद करना जाता हूँ तो ये सब मटेरियल नीचे गिर जाता है। तो मैं यहाँ कुछ स्टफ नहीं कर सकता हूँ। मेरा वो फैसिलिटी अभी देखेंगे आप, यहाँ मैं बंद करता हूँ तो भी ये कुछ मटेरियल नहीं गिर रहा है, तो दैट इज द एडवांटेज, ठीक है। अब आते हैं इस साइड में। विड्थ मैंने चेक किया हुआ है, ये वाला जो विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर से नॉन ब्रांडेड का कम है, ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो अभी ये विजुअली पता नहीं चलेगा आपको, तो 2 सेंटीमीटर भी मायने रखता है। जब भी आप मटेरियल पैक करते हैं तो आपको विजुअली पता नहीं चलता है, आप मेजरमेंट करके देखिए जरूर जब भी आप बैग ले तो। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये अंदर वाला मटेरियल भी अगेन थिन है। और अभी ये नीचे देखेंगे आप तो यहाँ इन्होंने एक प्लाई दिया हुआ है। एक्चुअली ये देखिए ये प्लाई है, तो जब भी आप बैग वर्टिकल रखेंगे तो पूरा जो लोड है ये लोड ये प्लाईवुड के ऊपर जाने वाला है। सिमिलरली यहाँ जो हैंडल अटैच किया हुआ है ऊपर के साइड में भी आप देखेंगे, इस साइड में, तो इस साइड में भी उन्होंने प्लाईवुड यूज किया हुआ है। ये देखिए ब्लू कलर का प्लाई है, तो ये मैं बोलूंगा कि ये ज्यादा लोड लेने में सक्षम नहीं है, ठीक है। वेयर एज अमेरिकन टूरिस्टर में आप देखेंगे, अभी मैं खोल के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हमने अभी ट्रिप को जाना है तो ये पूरा पैक कर लिया है, बट यहाँ आपको मैं लुक और फील से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा मोल्डिंग का शेप दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए यहाँ, तो इसके अंदर जो है ना ये पूरा प्लास्टिक का मोल्डेड पार्ट है ये पूरा। तो जो बेस है ये प्लास्टिक का मोल्डेड पार्ट होने के कारण कुछ भी लोड आएगा तो पूरा ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लेने वाला है, ना कि कोई प्लाई लेने वाला है जो प्लाई क्रैक हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। मोल्डिंग अगर रहेगा पूरा तो ये लोड काफी अच्छी तरह से लेगा, दोनों साइड में बहुत अच्छी तरह से लोड लेने वाला है। वेयर इस केस में अगर आप ज्यादा लोड करेंगे, जब लो आप देखते हैं कि जब ये एयर लाइंस हैंडल करते हैं तो बहुत बार लगेज फेंकते हैं, तो जब फेंकते हैं तो ये व्हील का लोड जो आता है, व्हील के ऊपर लोड आता है और जो बेस के ऊपर लोड आता है, ये पूरा ये प्लाई लेने वाला है, ये जो एंड क्रैक होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो ब्रांडेड बैग्स में प्लास्टिक यूज किया है वो बहुत ही अच्छा है, ओके। तो ओवरऑल देखा जाए तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड आप अगर देखेंगे तो हर एस्पेक्ट में थोड़ा 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 कॉस्ट कटिंग किया रहता है। तो इसकी वजह से आपको ये लो कॉस्ट में मिल जाता है, वेराज इसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल मायने रखता है। अगर वर्जिन प्लास्टिक यूज़ किया है नहीं किया है वो मायने रखता है। टेलीस्कोपिक हैंडल जो रहता है उसकी क्वालिटी जो है, उसका मटेरियल है, उसका लाइफ जो है वो मायने रखता है। तो लॉन्ग टर्म में और ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ तो मैं देखता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है कि लगेज का हैंडल टूट जाता है, फिर वो कुछ दूरी से बांधते हैं, फिर उठा के लेके जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो इसके लिए रिलायबिलिटी ऑफ लगेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप चूज कीजिए कि आपको कैसे ट्रैवल करना है और आपका बजट कैसा है और उसमें ये कैसे सब पूरा बैठने वाला है। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे जरूर पूछिए आप मुझे कमेंट्स में, तो मैं आपको कुछ आंसर बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच। और मेरा जो पुराना अमेरिकन टूरिस्टर वाला बैग है वो 15 साल से मैं यूज़ कर रहा था, अब वो थोड़ा सा खराब हो गया है। बहुत ही फ्रिक्वेंट मैं ट्रैवल करता हूँ, इसके लिए मैंने ये नया बैग खरीदा है। और ये जो मॉडल मैंने सिलेक्ट किया है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।